धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति माँ बहनों, हमारा जीना, हमारा पीना, हमारा रहना, कुल मिलाकर के परिवार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, लोगों के साथ में इस ढंग से रहें जिससे हमारे जीवन से लोगों को हानि ना हो, लोगों को परेशानी ना हो, लोगों को दिक्कतें ना आए। क्योंकि लोगों के दुख होने से और हमारा जीना ठीक नहीं है। हानि लाभ उतार चढ़ाव होता है, लेकिन ये नहीं है कि हम अपने जीने से, हम अपने जीवन को चलाने से दूसरों को तकलीफ हो, दूसरों को दुख उठाना पड़े, हमारे रहने से लोगों को तकलीफें हों। ये जीवन का सच्चा आनंद नहीं है, जीवन की सच्ची राह नहीं है। घर परिवार में रह रहे हैं और रहते हुए लोगों को तकलीफ हो, तो इससे हमारे जीने का मतलब क्या निकलता है? हमारे जीने का मतलब तभी निकलता है जब हम दूसरे के जीवन को सुख दे सकें, दूसरे के जीवन को शांति दे सकें, दूसरों के जीवन को लाभ दे सकें। तभी हमारे जीवन जीने का मकसद पूरा होगा। नहीं तो दुनिया में लोग जीते ही हैं, दूसरों को तकलीफ दे करके, दूसरों को हानि दे करके, दूसरों को बर्बाद करके, दूसरों को परेशान करके अपने जीवन का लाभ कमाते हैं। दूसरों को परेशान होकर कर करके अपने जीवन का लाभ कमाते हैं, अपने जीवन को सुखी करते हैं, दूसरों को दुख दे करके। जीवन का सही और असली आनंद जीने में मजा नहीं आया। जीने में मजा तभी आता है जब तुम सुख से जियो और दूसरों को जीने दो। दूसरे जो आपके पड़ोसी हैं, आपके प्रेमी हैं, आपके परिवार के सदस्य लोग हैं, आपकी पत्नी है, आपके बच्चे हैं, उस आपके जीने से वो सुख रहे, आपके जीवन से खुश रहे, तब तो आपके जीने का मकसद, जीने का तरीका सही है। अगर जो वो सुखी नहीं है, आप पति हैं, आपके आने से बच्चे दुबक करके कोने में चले जाएं, पत्नी जैसे ही गाड़ी की आवाज सुने बिल्कुल बिल्ली बन जाए, माँ बाप आपसे इतना डरे जो कि कहने का भी एक शब्द न रहे, अपने दुख की एक बात भी आपके साथ में शेयर ना कर सके, इतना डरा करके, इतना धमका करके परिवार को आपने रख रखा है। कोई हिटलर है आप? अगर हिटलर जैसी जिंदगी जीते हैं तो आप इंसान नहीं है, हिटलर है। हिटलर की जिंदगी कैसी है, कितने दिन की रहती? एक गलत तरीके से जीवन जीना, ये अच्छी आदत नहीं है। अच्छे तरीके से जीवन जीना, सुंदर व्यवस्था से, सुंदर तरीके से
अपने जीवन को हम अगर ठीक तरीके से जीते हैं तो उसका सच्चा आनंद कुछ और ही रहता है। लोग भी आपसे, आपके जीवन से प्रफुल्लित हो जाते हैं, आप भी अपने जीवन से प्रफुल्लित होते हैं। इसलिए अपने जीवन को ठीक तरीके से जियो। अगर ठीक तरीके से नहीं जी रहे हैं तो इसका मतलब है आपका जीवन ठीक तरीके से जी नहीं रहे हैं। इससे आपको भी शांति नहीं मिलेगी, इससे आपके परिवार को, आपके समाज को, आपके पड़ोसियों को भी शांति नहीं मिलेगी। एक बार मेला था, बहुत बड़ा मेला था। उस मेले में दाम्पत्य जा रहे थे, पति पत्नी। भीड़ बहुत थी और भीड़ का लोग फायदा भी उठा लेते हैं। इसलिए भीड़ में जाएं तो आप सुरक्षित रहें, एक दूसरे के साथ में संबंध बना करके चलें, आगे पीछे देख करके। हुआ क्या, पति पत्नी जा रहे थे, भीड़ बहुत अधिक थी, आपस में खो गए, भीड़ से अलग हो गए, एक कहीं दूसरा कहीं, एक दूसरे को ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते जब ना मिले, पति पत्नी को ढूंढ रहा है, पत्नी पति को ढूंढ रही है, ढूंढते ढूंढते अस्त व्यस्त हो गए। उन्होंने इसका फायदा उठाया किसी लोगों ने, मंदिर के पुजारी, उन्होंने कहा क्या हो गया भाई साहब, पत्नी खो गई, इसमें कौन सी बड़ी बात है, आइए आप मंदिर में आ जाइए, आप पूजा करिए और पत्नी के ढूंढने का आप पूजा कर लीजिए और उसकी याचना कर लीजिए भगवान से। उसके भी मन में बात आ गई कि बात तो सही है, आखिर इधर उधर हम ढूंढ रहे हैं, चलो याचना ही कर लेते हैं। उन्होंने पूजा का सामान बताया, मिठाई, लड्डू और कुछ पैसे। उस पैसे को लेकर के थाल में भर करके जा ही रहा था मंदिर के तरफ। तब तक हनुमान जी का मंदिर का पुजारी मन में सोचा कि कहीं ये पूजा की थाल लेकर के और 500 रुपए का नोट लेकर के वो मंदिर ना चला जाए। इशारा किया कि मेरे यहां आ जाओ, भगवान राम का जो मंदिर है, वो भगवान राम की पत्नी को ढूंढ करके किसने लाया था, भगवान राम की पत्नी का खोज किसने लगाया था, हनुमान जी ने। तो यहां पर आप पूजा कर लेंगे तो भगवान राम की पत्नी का पता लगा लेंगे, इसलिए आप इधर आ जाएं। वहां पर पूजा अर्चना किया। पूजा अर्चना करने के बाद उसने कहा कि भगवान राम के वहां तुम पत्नी का पता लगाने जा रहे हो, वो खुद की तो पत्नी खोज नहीं पाए, खुद की पत्नी को खोजने के लिए बन बन दर दर भटके। इसलिए हनुमान मंदिर में आप सही तरीके से आए हैं और आपकी पूजा भी सफल होगी और पत्नी भी मिलेगी। संयोग हुआ कि पत्नी भी हनुमान जी मंदिर के अंदर में आकर के दर्शन करने के लिए आ गई और इधर पति देव पूजा ही कर रहे थे। इस संयोग हो गया, पत्नी भी मिल गई और पूजा भी सफल हो गई। कहने का मतलब है कि भगवान की पूजा करो, अर्चना करो, आराधना करो, जीवन के लक्ष्य को मत भूलो। आपके जीवन का लक्ष्य ठीक होना चाहिए। अगर जीवन का लक्ष्य ठीक नहीं है तो जीवन में दुख ही दुख भरा रहेगा। भगवान राम के जैसा जिंदगी जीना
उनके आदर्शों को लेना है, भगवान कृष्ण के जीवन के आदर्शों को लेना है, उनके दुख भरे जीवन को कैसे उन्होंने जीवन जिया, इस तरीके का जीवन उनके कुछ सीख लेकर के अपने जीवन में अंगीकार करना है। अगर जो आप उनके जीवन के अंगीकार करते हैं, कुछ ऐसे शब्द, कुछ ऐसे मूल रहस्य, कुछ ऐसे गूढ़ रहस्य, तो हमारा जीवन भी नरक से स्वर्ग की तरफ उछलता चला जाएगा। जितना हमारा जीवन ऊंचाई पर जाएगा उतना ही हमारा जीवन सुख में व्यतीत होगा और शांति व्यतीत होगी। इसलिए पति पत्नी की जो गहराई है उसको ठीक तरीके से समझें। पत्नी का अर्थ यह नहीं है कि पति से आप तनी रहें। पत्नी का अर्थ यह है, और ठीक पत्नी का अर्थ मतलब है कि पति को गलत कर्म से बचाए, पतन की तरफ से पत्नी बचाए, वही ठीक तरीके से पत्नी सुशील सज्जन रहे, अपने पति को पतन के मार्ग से बचा करके वापस लाए, सही में पत्नी है। जीवन का ठीक तरीके से जीना, पति पत्नी एक दूसरे के पूरक है। अगर जो आप लोग जीवन अकेले नहीं जी सकते हैं, समाज में प्रदूषण फैला सकते हैं, इसलिए एक दूसरे का सहारा की जरूरत होती है। अगर जो सहारा ठीक से सहारा देने वाला मिल गया, पति को पत्नी, पत्नी को पति, उसमें से जो बीज रूप बच्चे निकलेंगे, उनका सही लालन पालन आप लोगों ने कर लिया, तो ये पति पत्नी के साथ में गृहस्थी बसाना जीवन का सफल हो जाएगा। जीवन की सफलता आप चाहते हैं, जीवन की सच्चाई को जीना चाहते हैं, जीवन की गहराई में जीना चाहते हैं, तो एक दूसरे को समर्पण हो जाए। और फिर उसमें से निकला हुआ जो फूल, फिर उसमें से निकले हुए जो बच्चे, जो रतन आपके हाथ में लगेंगे, उन रत्नों को ठीक तरीके से आप जीवन यापन उनके साथ में करें, उनके जीवन का लालन पालन आप ठीक से करें, उनको संस्कार आप ठीक से दें, उनकी पढ़ाई ठीक से कराएं, तो आपका जो भविष्य है, उनके कंधों पे जो आपने डाल दिया है, वो ठीक भविष्य निकलेगा। इसीलिए नीतिकार कहता है कि लाड़ेत 5 वर्षाणि ताड़ेत 10 वर्षाणि प्राप्ते तु सोट से पुत्रम मित्रम युवा चरेत। आप बच्चे को ठीक तरीके से अगर जो जिंदगी जीने का सलीका सिखाते हैं, तरीका सिखाते हैं, उसको ठीक तरीके से प्यार से पालना आपको आता है, लाड़ेत 5 वर्ष, लाड़ प्यार 5 वर्ष तक, 10 वर्षाण प्राप्त तो सोट से पुत्रम मित्रम युवा चरेत। पुत्र को मित्रवत मनाओ 16 वर्ष के बाद में, और 10 वर्ष तक उसे ताड़ना ठीक से नहीं दे पाओगे तो वह टूट जाएगा। 10 वर्ष के बाद में दो तो टूटेगा, और 5 वर्ष से पहले अगर जब प्यार नहीं मिला तो रूठेगा। तो न टूटने पाए न रूठने पाए, जीवन का असली सही मकसद उसे समझा दो, उसके जीवन की छोटी छोटी कमियां, जीवन की अच्छी चीज उसके जीवन में भर दो, जिससे जीवन उनका सही तरीके से चले और जीवन का असली मकसद उनके समझ में आ जाए। और असली मकसद जब समझ में आ जाएगा तो आप बच्चों से संतुष्ट हो जाएंगे। बच्चे माँ बाप से संतुष्ट होना चाहिए, माँ बाप को बच्चों से संतुष्ट होना चाहिए। जीवन का और गृहस्थी का असली सच्चाई यही आनंद है। आप अपने बच्चों में सुखी नहीं है, आप अपने पति में सुखी नहीं है, आप अपने पत्नी में सुखी नहीं है, ताका झांकी कर रहे हैं, पड़ोसियों में ताका झांकी कर रहे हैं। पड़ोसी ठीक है, पड़ोसन ठीक है, पड़ोसी के बच्चे ठीक हैं, आपके बच्चे का खराब है। आपकी पत्नी विश्व सुंदरी है, आपके बच्चे राजकुमार हैं,
आपकी लड़की राजकुमारी है, उसके जैसा कोई नहीं है, ये आप जब तक नहीं मानेंगे। आपका पति राजकुमार है, राजा है, और उसने जो कमा के लाया है, दुनिया का सबसे बड़ा ऐश्वर्य है, दुनिया का सबसे बड़ा धनी आदमी हमारा पति है। जब तक ये आपके अंदर सोच नहीं आएगी, जब तक आपके अंदर त्याग की भावना नहीं होगी, जीवन सुखी ना हो पाएगा, जीवन सही नहीं हो पाएगा। इसलिए जीवन को अगर सही और सुखी देखना चाहते हो, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। अगर जो आपके अंदर प्राप्त में पर्याप्त नजर ना आया, तो जो मिला है उसको ठीक तरीके से जी भी नहीं पाओगे। इसीलिए कहते हैं संतोषम परम सुखम। संतोषम परम सुखम का अर्थ यह ना लगा ले आप कि जो कमा लिया उसके बाद में अब हाथ पे हाथ धर करके बैठ जाना। मेहनत करनी है, कड़ा पुरुषार्थ करना है, परिश्रम करनी है, और जो परिश्रम से कमाए हुआ जो धन है उसमें संतुष्टि हो जाना है, उसमें सुख मिलना है। क्योंकि अगर संतुष्ट नहीं हो गए आप, तो कल के लिए आप तैयार नहीं हो पाओगे। इसलिए जो आपने कमाया हुआ धन है, जो आपने बीवी लाए हैं, आपने पत्नी लाए हैं, आपके बच्चे हुए हैं, आपके माँ बाप हैं, आपका परिवार का जो ऐश्वर्य है, आपके लिए किसी राजमहल के जैसे से कम नहीं है। आपके पुत्र सुपुत्र है, रतन है, उन रत्नों की देखभाल करो, उनको ठीक तरीके से पढ़ाओ लिखाओ। अगर ठीक तरीके से वही पढ़ लिख जाएंगे, आपके भविष्य है, वो परिवार के भविष्य हैं, समाज और देश राष्ट्र के भक्त हैं, और वही भविष्य हैं। इसलिए उन्हें नकारो मत, उनको ठीक तरीके से जीवन जीने का तरीका सिखाओ। समाज में सत्संग में बैठा लो। जो व्यक्ति जितना सत्संग में बैठेगा, जो व्यक्ति जितना जीवन का आनंद उठाएगा, आनंद कहां से मिलेगा? सत्संग से ही मिलता है, सत्संग से ही सच्चा सुख मिलता है। सच्चे सुख का मतलब वहां से जीने का तरीका मिलता है, और जितना व्यक्ति को जीने का तरीका मिलता है, उतना ही वह सुखी और शांत रहता है। और वही सुखी, वही शांत व्यक्ति दूसरों को भी शांति और सुख प्रदान करता है। इसलिए आप सुखी रहो, दूसरों को सुख दो। आप शांति रहो, दूसरों को शांति दो। आप जियो, दूसरों को जीने दो। जब ये नारा अपने अपने जीवन में लगाओगे, तो जीवन का जो सुख है, सच्चा आनंद तभी आएगा।